नमस्कार दोस्तों, आज हम जेलर मूवी की कहानी के बारे में बात करेंगे। फिल्म में रजनीकांत मुथुवेल पांडियन के नाम से एक रिटायर्ड जेलर है जो चेन्नई में अपने परिवार के साथ रहता है। उनके परिवार में उनकी पत्नी विजया, एक बेटा अर्जुन जो कि एसीपी है, बहू श्वेता और उनका लाडला पोता ऋत्विक है। योगी बाबू का किरदार एक टैक्सी ड्राइवर का है। एक दिन एसीपी अर्जुन एक कुख्यात तस्कर वर्मन की तलाश कर रहा होता है जो मंदिर से देवी देवताओं की मूर्तियों की चोरी करके विदेशी बाजार में महंगे दामों पर बेचता है। वर्मन की तलाश में एक दिन एसीपी अर्जुन के हत्थे उसके गैंग का एक सदस्य सीनू चढ़ जाता है और वह सीनू से सरेंडर करने को कहता है, अन्यथा परिणाम बहुत ही बुरा होगा। काफ़ी खोजबीन के बाद जैसे ही अर्जुन वर्मन को दबोचने ही वाला होता है कि अगले पल ही अर्जुन गायब हो जाता है, क्योंकि वर्मन बहुत ही खतरनाक गुंडा होता है। उसको पकड़ना इतना आसान थोड़े ही होता है। पुलिस विभाग में खबर फैल जाती है कि अर्जुन ने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि वर्मन के पीछे जितने भी पुलिस वाले पड़े हैं वे खुद ही उसका शिकार हो गए हैं। अपने बेटे की मृत्यु की खबर से मुथुवेल पांडियन अंदर से बहुत टूट जाता है। अपने बेटे को अपने जैसा ईमानदार और निडर बनाने के लिए खुद को दोषी ठहराता है और उसकी पत्नी भी उसी को कोसती है। ईमानदार और नेक होने का यही परिणाम भुगतना पड़ता है। मुथु पांडियन सीनू के पीछे जाता है क्योंकि अर्जुन उसी से मिलने के बाद गायब होता है और उसकी हत्या कर देता है, जिसमें उसका साथ टैक्सी ड्राइवर योगी बाबू देते हैं। जिस कारण वर्मन के सीनू की हत्या के बाद वर्मन पागल हो जाता है और उसकी गैंग पांडियन के पोते की जान लेने का प्रयास करती है। अगले पल पांडियन वर्मन से अपने परिवार को लड़ाई झगड़े में घसीटने से मना करता है, परंतु वर्मन उसे साफ इनकार कर देता है, जिस कारण पांडियन को गुस्सा आ जाता है और पांडियन वर्मन से लड़ने का फैसला कर लेता है और नरसिम्हा नाम के गैंगस्टर से मिलता है जिसका पांडियन ने बहुत साल पहले सजा कम करा के बहुत सहायता की होती है। नरसिम्हा के गुर्गों के बल पर पांडियन वर्मन को ब्लैकमेल करता है, वर्मन को उकसाता है, जिस पर वर्मन कामदेव गैंगस्टर के गुंडों को पांडियन के परिवार को मारने के लिए भेजता है। पांडियन का परिवार पांडियन को एक अलग खौफनाक रूप में देखता है, क्योंकि उन्हें इसका जरा सी भी भनक नहीं होती है। पांडियन वर्मन के गुंडों को मौके पर ही अपने खतरनाक स्टाइल में निपटा देता है। कामदेव वर्मन से कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हें मुथु पांडियन को मारने के लिए गुंडे चाहिए तो मैं कभी न भेजता, और बताता है कि पांडियन अपने समय में तिहाड़ जेल का जेलर था, जिसकी एंट्री होते ही अच्छे अच्छे कैदियों की पैंट गीली हो जाती थी, लेकिन पांडियन ने मेरे जैसे लोगों को अपने तरीके बदलकर इस समाज में रहने के लायक बनाया है। अगले सीन में पांडियन ने वर्मन को उसके गुप्त ठिकाने पर ही घेर लिया। डर के मारे वर्मन के मुंह से निकल जाता है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है। अगर तुमने मुझे जरा सा भी टच किया तो अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दोगे। फिर क्या पांडियन बेबस हो जाता है और वर्मन से कहता है कि मेरे बेटे की जान बख्श दो, चाहे बदले में जो करवा लो, पर प्लीज़ मेरे बेटे को कुछ मत करना। इस पर वर्मन और पांडियन के बीच न चाहते हुए भी एक समझौता होता है कि मैं तुम्हारे बेटे को एक प्रसिद्ध प्राचीन मुकुट के बदले में लौटा दूंगा, जो कि एक मंदिर में सुरक्षित है, जहां बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है, जहां प्रवेश करने के लिए प्रधानमंत्री के अलावा उसके 5 ट्रस्टियों की अनुमति लेनी होती है। उन ट्रस्टियों में से एक ट्रस्टी ब्लास्ट मोहन होता है, जिसे फिल्में करने का शौक होता है। फिर क्या पांडियन एक डायरेक्टर के माध्यम से ब्लास्ट मोहन को शामिल करते हुए नकली सेट तैयार करके क्राउन चोरी की शूटिंग करता है और उसका फुटेज मंदिर के फुटेज में ऐसे सेट करता है कि मानो मंदिर में चोरी हुई हो, और यह फुटेज सीबीआई के हाथों लग जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सीबीआई मंदिर के क्राउन की जांच करवाने के लिए ले जा रहे होते हैं कि रास्ते में पांडियन अपनी टीम सीबीआई के काफिले पर हमला कर देता है, जहां पांडियन फुल एक्शन मोड में होता है और क्राउन को चुरा कर वर्मन को सौंप देता है। इस सब में मैथ्यू गैंगस्टर भी पांडियन का भरपूर साथ देता है। पांडियन वर्मन से फ़ोन पर कहता है कि मेरे बेटे को अब कुछ मत करना, मैंने क्राउन तुम्हें दे दिया है। अगले सीन में वर्मन के अड्डे पर क्राउन और अर्जुन दिखाई देते हैं, जिसमें अर्जुन वर्मन से कहता है कि मैंने शुरू से ही तुमसे 50% मांग रहा था, पर तू नहीं मान रहा था। अब झेल मेरे बाप को। मज़े की बात यह होती है कि क्राउन में कैमरा फिट होता है, जिसके द्वारा पांडियन अपने बेटे का एक अलग ही चेहरा देखता है। आगे अर्जुन और वर्मन एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं। फिर अर्जुन घर आकर अपने पिता से गले लगकर रोने का नाटक करता है, परंतु पांडियन अंदर से बहुत ही टूट चुका होता है। इधर वर्मन को पता चल जाता है कि क्राउन नकली है, जिस कारण वह पागल होकर सबको मारने लगता है। फिर पांडियन विक्रम के साथ मिलकर वर्मन की हत्या कर देता है और मैथ्यू वर्मन की मूर्तियों से भरे ट्रकों को पकड़ लेता है। अंत में पांडियन अपने बेटे को सुधरने को बोलकर सरेंडर करने को कहता है।
मर्डर की बात पर एसीपी अर्जुन अपने पिता पर ही बंदूक तान देता है और अंत में पांडियन अपने बेटे को ही गोली से भून डालता है और कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।